हेलो बच्चों हमने ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस किया जिसमें बात की थी ओमनास जर्नी, ठीक है ना, ओमना की जर्नी के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था कि उसने ट्रेन नेक्स्ट चैप्टर 7 में डिस्कस किया था कि उसने जब ट्रेन की विंडो के पास बैठी, सुबह सुबह उठी, उसने क्या क्या चीज़ें देखी, ठीक है ना। अब जो है ओमना जो है अपनी नानी के घर पहुंच रही है। तो क्या हुआ कि जब वो नानी के घर पहुंची तो वो कैसे कैसे पहुंची नानी के घर, उसको कितना टाइम लगा नानी के घर पहुंचने में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस में। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स। आपको जो है ब्लैंक दिए गए हैं, उसमें आपको सही शब्द को चुनकर और लिखना है, ठीक है। तो पहला है वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। रेलवे टाइम टेबल का मतलब होता है कि कौन सी ट्रेन किस समय आने वाली है, वो कब जाने वाली है, कहाँ से कहाँ तक की ट्रेन है। तो ये जो होता है ना, ये रेलवे टाइम टेबल कहलाता है कि कौन सी ट्रेन का क्या टाइमिंग है। वो हमको कहाँ से मिल पाता है, रेलवे स्टेशन से मिल पाता है। उस पर ट्रेन का नाम होता है, ट्रेन का टाइम होता है, ठीक है, डिपार्चर टाइम और ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं। तो वो हमको मिलता है रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट है द बोट यूज टू क्रॉस द वाटर इज कॉल्ड फेरी। अब इसमें जो है वो उसने रिवर क्रॉस की थी, किसने, ओमना ने जो रिवर क्रॉस की थी वो एक बोट पर बैठ कर की थी। और उस बोट को क्या बोला जाता है, जिससे वो वाटर बॉडी को क्रॉस किया, जिससे उसने, उसको बोला जाता है फेरी। क्या बोला जाता है, फेरी। फेरी एक बोट होती है। नेक्स्ट है अमू अम्माज हाउस वॉज ऑन एन आइलैंड। अब जो अम्मा है, मतलब जो नानी होती है ना, केरला में जो है, मलयालम में अमू अम्मा का मतलब होता है नानी। तो नानी जो है उनका घर जो है वो कहाँ था, एक आइलैंड में था, ठीक है ना, एक द्वीप में था। तो वो कहाँ था, एक आइलैंड में था उनका घर। नेक्स्ट है ओमना ट्रैवल्ड फ्रॉम अहमदाबाद टू कोट्टायम। कहाँ से कहाँ तक सफ़र किया था उसने अहमदाबाद से लेके कोट्टायम तक सफ़र किया था। किससे, बाय नागरकोली एक्सप्रेस। ये क्या है, नागरकोली एक्सप्रेस वो ट्रेन का नाम है, ठीक है ना। तो उसने कहाँ से कहाँ तक सफ़र किया था, अहमदाबाद टू कोट्टायम। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस। अब आपको इन कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका आंसर देना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ओमना ट्रैवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कैन यू नेम दैम। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ओमना जो है उसने सफ़र किया अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। तो उसने जब वो किससे उतरी, ट्रेन से उतरी। ट्रेन से उतरने के बाद उसने किन किन चीज़ों से सफ़र किया, आप उसका नाम लिख सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है ओमना ट्रैवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, दे आर एज फॉलोज। जब ओमना ट्रेन से उतरी उसके बाद उसने किन किन चीज़ों का सफ़र किया, उनका नाम नीचे लिखा हुआ है। पहला है बस, दूसरा है बोट। उसने बस से सफ़र किया, फिर बोट से सफ़र किया। उस बोट को क्या बोलते हैं, फेरी बोलते हैं, जिससे उसने सफ़र किया था। उसका यूज़ उसने किस लिए किया था, नदी को पार करने के लिए, वाटर बॉडी को पार करने के लिए किया था उसने उसका यूज़। ओके, नेक्स्ट है ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th May. हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच वलियाम्माज प्लेस। अब इसमें जो है उसको बोला गया कि ओमना ने जो है 16 मई को जो है उसने ट्रेन में बैठी थी, वो अहमदाबाद उसने छोड़ा था 16 मई को, और उसको कितना टाइम लगा वलियम्मा के घर में पहुंचने में, ठीक है। उसका आंसर है ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th May। 16th May को उसने जो है ओमना ने लेफ्ट किया था अपना क्या, अहमदाबाद को छोड़ा था उसने। शी टुक 42 hours and 35 minutes टू रीच वलियम्माज प्लेस। उसको कितना घंटे लगे, 42 hours 42 घंटे लगे और 35 मिनट, 42 घंटे 35 मिनट में वो कहाँ पहुँची, अपनी वलियम्मा के घर, जो कहाँ पे था वलियम्मा का घर, कोट्टायम में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट। अब इसमें आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के साधन, जिस चीज़ का यूज़ करके आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात के साधन। तो विच वी नीड टू बाय टिकट, आपको किन यातायात के साधनों में, किन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने पे आपको टिकट लेनी पड़ती है, टिकट की ज़रूरत पड़ती है। इसका आंसर है फॉलोइंग आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड बाय टिकट्स। इनके लिए आपको जो है ट्रेन के लिए आपको टिकट लेने की ज़रूरत पड़ती है इन साधनों के लिए। पहला
ट्रेन, दूसरा बस, तीसरा एयरप्लेन और चौथा बोट या शिप। तो हम ट्रेन से जाते हैं तब भी हम टिकट बुक करते हैं, बस से जाने पर भी हमको टिकट चाहिए होती है, एरोप्लेन से जाने पर और बोट या शिप में जाने पर भी हमें टिकट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ स्टेशंस इन द टेबल दैट आर मेंशन इन ओमनाज डायरी। अब इसमें पूछा है कि ओमना ने जो डायरी में लिखा हुआ था उसमें किन किन स्टेशंस का नाम लिया गया था, किन किन स्टेशंस के बारे में जिक्र था। तो उसमें पहला है गांधीधाम, गांधीधाम स्टेशन से वो चढ़ी थी, ठीक है ना। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, मडगांव, कोझिकोडे और कोट्टायम, जो लास्ट स्टेशन था उसका वो था कोट्टायम। तो उसने गांधीधाम गई, फिर अहमदाबाद गई, फिर वलसाड़, मडगांव, कोझिकोडे और कोट्टायम, ठीक है। इन सारे स्टेशंस का जिक्र किस में था, ओमना की डायरी में था। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। स्टेशन किस स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुई थी, ट्रेन स्टार्ट हुई थी गांधीधाम स्टेशन से। कहाँ स्टार्ट हुई थी, द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम स्टेशन, जहाँ से ओमना चढ़ी थी। ओके। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। अहमदाबाद स्टेशन में ट्रेन कितनी देर तक रुकी रही। इसका आंसर है, द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर 20 मिनट्स एट अहमदाबाद स्टेशन। कितने मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट्स रुकी रही कहाँ, अहमदाबाद स्टेशन में। नेक्स्ट है, ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। इसमें पूछा गया है कि किस दिन, जर्नी के कौन से दिन जो है जो ट्रेन है कहाँ पहुँची थी, मडगांव पहुँची थी। तो जब वो बैठी थी ओमना ट्रेन में, तब वो कहाँ से बैठी थी, गांधीधाम से। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे सुबह उठी थी, दूसरे दिन सेकेंड डे जब उठी थी वो उठकर सोकर, तब वो कहाँ पहुँच गई थी, मडगांव पहुँच गई थी। द ट्रेन रीच्ड मडगांव ऑन द सेकेंड डे ऑफ द जर्नी। जर्नी के दूसरे दिन जो है वो ट्रेन मडगांव पहुँची थी, मडगांव का गोवा में। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट ट्रेन ट्रैवल्ड ओवर द होल रूट। अब इसमें पूछा है कि जो ट्रेन है, ट्रेन जो पूरा उसने अपना रूट कवर किया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कितना डिस्टेंस तक चली वो ट्रेन। एक जगह से जो स्टार्ट स्टेशन था वहाँ से लेके लास्ट स्टेशन तक वो कितना किलोमीटर चला, वो ट्रेन कितनी किलोमीटर चली। तो उसका आंसर है, द ट्रेन ट्रैवल्ड 2649 किलोमीटर्स ओवर द होल रूट। 2649 किलोमीटर चली वो ट्रेन, पूरा रूट जो उसने कवर किया उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ओमना ट्रैवल बाय ट्रेन। अब ओमना कितना किलोमीटर चली ट्रेन से, कितना किलोमीटर का सफ़र तय किया उसने। तो ओमना ट्रैवल 2117 किलोमीटर्स बाय ट्रेन। उसने 2117 किलोमीटर ट्रेन से सफ़र किया। अभी इसमें डिफरेंस कैसे आया, ये डिफरेंस आया कि ओमना जो है गांधीधाम से बैठी, ट्रेन भी गांधीधाम से स्टार्ट हुई, पर ओमना जो है कोट्टायम में उतर गई, बट जो ट्रेन है वो कोट्टायम के आगे भी गई है जहां उसका लास्ट स्टेशन था। तो इसलिए उसने टोटल कितना 2649 किलोमीटर कवर किया, और ओमना ने कितना सफ़र किया, 2117 किलोमीटर। ओके। ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, 6, 7, 8 चैप्टर, जिसमें 6 में ओमना ने जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से। सेकंड में वो जर्नी के दौरान उसने क्या क्या चीज़ें देखी उसका एक्सपीरियंस किया, और लास्ट में जब वो नानी के यहाँ पहुँच गई अपने, तब उसने टोटल कितना सफ़र किया, उसने कौन कौन से स्टेशन देखे, ये सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।